Hello friends, welcome back to my channel Study with me. Today I will teach you all question answers of Dust of Snow by Robert Frost for class 10. I hope that this video will be very helpful for your exam. I will also explain these question answer in Hindi. So let's start. Dust of Snow by Robert Frost. Question number 1. What is the dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? इसका मतलब होता है बर्फ की धूल क्या है, कभी ऐसा क्या कहते हैं जिससे उनका मन बदल गया है, कवि का मन कैसे बदल गया है. आंसर. द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. द सडन शावर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री चेंज्ड द पोएट्स मूड. द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी. बर्फ की धूल का अर्थ है बर्फ के बारीक कण. हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की धूल की अचानक बौछार ने कवि का मूड बदल दिया. कवि का मूड उदास से खुश में बदल गया. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? मतलब होता है फ्रॉस्ट ने इस कविता में प्रकृति को किस प्रकार प्रस्तुत किए हैं. आंसर. फ्रॉस्ट हैज प्रेजेंटेड नेचर इन ए वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोएम. The crow and hemlock tree represent sorrow. The dust of snow that is shaken off the hemlock tree by the crow stands for joy that Frost experiences. Therefore, he has used an unconventional tree and bird in order to contrast them with joy in the form of snow. मतलब होता है फ्रॉस्ट ने इस कविता में प्रकृति को एक बहुत ही अलग अंदाज में प्रस्तुत किए हैं. कौवा और हेमलॉक का पेड़ दुख का प्रतीक है. कौवा हेमलॉक के पेड़ से जो बर्फ की धूल झाड़ता है वो फ्रॉस्ट के अनुभव की खुशी का प्रतीक है. इसलिए उन्होंने बर्फ रूपी खुशी के साथ उनकी तुलना करने के लिए एक अपरंपरागत पेड़ और पक्षी का इस्तेमाल किया है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? इसका मतलब है वे कौन से पक्षी हैं जिनके नाम आमतौर पर कविताओं में लिए जाते हैं. आंसर. द बर्ड्स दैट यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स आर कक्कू, नाइटेंगल, स्पैरो, पिजन, डव, डक, इटिसी. तो आमतौर पर जो कविता में पक्षियों का नाम लिए जाते हैं वे हैं कक्कू, नाइटेंगल, स्पैरो, पिजन, डव, डक. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री? इसका मतलब होता है हेमलॉक ट्री क्या है. आंसर. ए हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस प्लांट ट्री विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स. हेमलॉक ट्री एक जहरीला पौधा है जिसके छोटे सफेद फूल होते हैं. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. वेयर वाज द क्रॉ सिटिंग? इसका मतलब होता है कौवा कहाँ बैठा था. आंसर. The crow was sitting in a hemlock tree. कौवा एक हेमलॉक पेड़ पर बैठा था. क्वेश्चन नंबर 2. What type of plant is a hemlock tree? हेमलॉक ट्री किस प्रकार का पौधा है. आंसर. It is a poisonous plant with small white flowers. ये छोटे सफेद फूलों वाला एक जहरीला पौधा है. क्वेश्चन नंबर 3. What did the crow shake down on the poet? इसका मतलब होता है कौवे ने कवि पर क्या गिराया. आंसर. The crow shook down द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट. इसका मतलब होता है कौवे ने कवि पर बर्फ की धूल गिराई. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम? बर्फ की धूल गिरने से पहले कवि की मनोदशा क्या थी. आंसर. द मूड ऑफ द पोएट वाज वेरी सैड बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम. बर्फ की धूल अपने ऊपर गिरने से पहले कवि की मनोदशा बहुत उदास थी. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट? बर्फ की धूल ने कवि को कैसे प्रभावित किया. आंसर. इट चेंज्ड द पोएट्स सैड मूड इनटू हैप्पीनेस. इसका मतलब होता है इसने कवि के दुख को खुशी में बदल दिया. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? इसका मतलब है कविता का केंद्रीय विचार क्या है. आंसर. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट समटाइम्स इवन ए स्मॉल इंसिडेंट कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन आवर लाइफ.
कविता का केंद्रीय विचार यह है कि कभी कभी एक छोटी सी घटना भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक सिंबलाइज इन द पोएम? इसका मतलब होता है कविता में कौवा और हेमलॉक किसका प्रतीक है? आंसर, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज द डार्क, डिप्रेसिव, सॉरोफुल एंड बिटर साइड ऑफ द नेचर। इसका मतलब है कौवा और हेमलॉक ट्री प्रकृति के अंधकारमय, अवसादग्रस्त, दुखद और कटु पक्ष का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम? इसका मतलब होता है बर्फ की धूल उसके ऊपर गिरने से पहले के दिन के बारे में कवि ने क्या सोचा था? आंसर, बिफोर द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो द पोएट थॉट हिज डे वाज ruined as he was in a sad and depressive mood. बर्फ की धूल गिरने से पहले कवि को लगा कि उसका दिन बर्बाद हो गया है क्योंकि वो उदास और अवसादग्रस्त मनोदशा में था। क्वेश्चन नंबर 9, Why does the poet say that he had saved some part of the day he had dreamed? इसका मतलब होता है कवि ये क्यों कहते हैं कि उसने उस दिन का कुछ भाग बचा लिया था जिसका उसे पछतावा था? Answer, the poet says that he had saved some part of the day because the poet was in a sad mood and thought that his whole day would go to waste. However, the falling fine dust of snow on him suddenly changes his mood. कवि कहते हैं कि उसने दिन का कुछ हिस्सा बचा कर रखा था क्योंकि वो उदास था और उसे लग रहा था कि उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उस पर गिरती बर्फ की महीन धूल अचानक उनका मूड बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? इसका मतलब होता है धूल की बर्फ कविता का संदेश क्या है? आंसर, द पोएम हैज ए पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक मैसेज. डिप्रेशन एंड होपलेसनेस do cloud our hearts, but even a small incident can bring big changes in our life. तो कविता में एक सकारात्मक और आशावादी संदेश है। निराशा और अवसाद हमारे दिलों पर छा जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी घटना भी हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। MCQ क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? इसका मतलब है डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए हेमलॉक? इसका मतलब है हेमलॉक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए पॉइजनस प्लांट, मतलब एक जहरीला पौधा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? इसका मतलब है कविता के आरंभ में कवि की मनोदशा क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सैड मूड, मतलब उदास मन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट? इसका मतलब है कौवे ने कवि पर क्या उछाला? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ की धूल। क्वेश्चन नंबर 5, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज? इसका मतलब है कौवा और हेमलॉक ट्री किसका प्रतीक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओमेन, मतलब शगुन का। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज द क्रो? इसका मतलब है कौवा कहाँ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑन द हेमलॉक ट्री, मतलब हेमलॉक पेड़ पर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? इसका मतलब है डस्ट ऑफ स्नो क्या दर्शाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉय एंड एनर्जी, मतलब खुशी और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 8, द पोएट स्टूड अंडर व्हिच ट्री? इसका मतलब है कवि किस पेड़ के नीचे खड़े थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हेमलॉक, मतलब हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़े थे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? इसका मतलब है कविता डस्ट ऑफ स्नो में कितनी पंक्तियां हैं, मतलब कितनी लाइन्स हैं? तो इसका सही आंसर होगा 8 लाइन्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच बर्ड शूक द डस्ट ऑफ स्नो? इसका मतलब है कौन सा बर्ड बर्फ की धूल को हिलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रो, मतलब कि कौवा। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.